जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक मुझे अपना वडियाई करने का मौका देने के लिए। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। मेरी जर्नी पिछले साल 2023 में 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे के दिन से स्टार्ट हुई थी। गुरु जी मेरे घर आए थे कीरिंग स्वरूप में हमें ताड़ने के लिए कि मैं एक बहुत ही बड़ी दुख से जा रही हूँ। अभी भी वो दुख पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है, कष्ट है, पीड़ा है। पर गुरुजी ज़िंदगी में तभी आए। मैं नोएडा में पिछले 10 साल से रही हूँ, पर कभी भी मैंने गुरुजी के बारे में ना सुना ना देखा, दूर दूर तक नहीं। पर जब ये दुख आया अचानक से, कहाँ से गुरुजी खुद चल के घर आए मेरे, और मेरे साथ अपना कनेक्शन, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ब्लेस किया कि उनके साथ कनेक्शन डे बाय डे बढ़ता गया। बहुत बार ऑन ऑफ होता गया बीच में, पर उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। बहुत बार परेशान हुई हूँ, दुखी हुई हूँ। बहुत बार ऐसे ऐसे सवाल भी कर बैठती थी गुरुजी से कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि मुश्किल है ठीक होना। मेडिकल साइंस में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो कम्प्लीटली बेड रिडन है। तो आप समझ ही सकते हो, एक माँ के लिए अपने बच्चे को, जो हंसता खेलता एक नॉर्मल बच्चा जब बिस्तर पकड़ ले, बेड रिडन हो जाए, डॉक्टर गिव अप कर दे, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप कहाँ पे जाओगे? आपको तो सारे रास्ते बंद दिखते हैं। तो ऐसे बंद रास्तों में आपको रास्ता कहाँ मिलेगा? तो तब गुरुजी आए एक होप के साथ। मुझे लगा कि एक होप मिला है, भगवान ने हाथ पकड़ा है, ठीक होगा। समय के साथ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बच्ची में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया। कम्प्लीटली मैं तो बोलूँगी नहीं ठीक हुई है, पर हाँ, मुझे भरोसा है वो ठीक हो जाएगी। ये एक फ़ेथ के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ ज़िंदगी में। गुरुजी ने बाफर रखा है, गुरुजी ने हर टाइम ब्लेस करते हैं, हर टाइम वो बताते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं बोलूँगी कि एक तो गुरुजी के इंस्ट्रक्शन समझना, जो संकेत वो देते हैं वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी बेटी की जो ये हालत है वो ब्लैक मैजिक के कारण है, किसी ने डेथ स्पेल किया हुआ है। जो भी है, अब मेरी जिसने करना था उसने तो कर दिया, अब भुगतना तो हम ही पड़ रहा है। अब मेरी बच्ची भी एड्रिड है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था कि किसी के पास जाके दिखाने के लिए बच्ची को, भगत को, किसी भगत को, पर मैं वो समझ नहीं पाई। मेरी मम्मी को ड्रीम में माता ने सपना दिया था और उसके बाद मम्मी ने एक को लाई थी दिखाने के लिए, तो पर मैंने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा गुरुजी को मैं मानती हूँ, गुरुजी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। गुरुजी बोलते थे कि आप जब गुरुजी को मानते हो, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसी चीज़ के साथ मैं आगे बढ़ रही थी और मैंने वो अलाउ नहीं किया, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी ने वो भेजा था। क्योंकि गुरुजी सिर्फ जब हम परेशान होते हो, हम समझ नहीं पाते हो, तो किसी ना किसी माध्यम से गुरुजी हेल्प भिजवाते हैं। तो मेरी माँ से उन्होंने हेल्प भिजवाया था, पर मैं नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से मेरा कष्ट और परेशानी और बढ़ गई। वो ब्लैक मैजिक के कारण जो मेरी बेटी इतनी बीमार पड़ी है, वो चीज़ और बढ़ गया वक्त के साथ, उसके लिए और मुश्किल हो गया। पर अब 1 महीने पहले मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया, बुरे सपने आना, बहुत कुछ ऐसा देखना कि जैसे कोई एक जाइंट सी चीज़ मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जब ये सब मेरे साथ स्टार्ट हुआ
तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो गुरुजी ने बताया, रास्ता दिखाया, बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियाँ, सब कुछ। अब उसको एक भगत को दिखा रही हूँ, करवा रहे हैं, पर बीमारी भी साथ में है। ब्रेन उसकी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, कुछ भी उसका ब्रेन काम नहीं करता। पार्किंसन की डिसीज़ है, तो जिसके मेडिसिन चलती है। बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत परेशानियों से चल रही हूँ। गुरुजी ने जपजी साहब ब्लेस किया हुआ है, वो करती हूँ जब टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है, तो इतना मैनेज नहीं हो पाता है। मैं भी बहुत 1 साल से आप बोल सकते हो थक गई हूँ करते करते, पर फिर भी गुरुजी का हाथ है, गुरुजी के भरोसे चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने ठीक करना है। हमें गुरुजी बहुत सारे ड्रीम दर्शन देते हैं, ड्रीम में वो बताते हैं, और जितना मैंने समझा है संगतों के थ्रू कि गुरुजी जो ड्रीम में बताते हैं वो सच होता है। तो वो भविष्य में होता है, आज नहीं होगा, कल होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 4-5 महीने कब होगा वो हमें नहीं पता, पर होगा ज़रूर। तो मुझे इतना भरोसा है कि मेरी बेटी ठीक ज़रूर होगी, क्योंकि अभी तक उसको गुरुजी ने मुक्ति नहीं दिया है। जब आप इतने पीड़ा में देखते हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी अरदास करते हो, या तो इसका मुक्ति दे दो या तो ठीक कर दो। जब उसको मुक्ति नहीं दिया है तो उसको ठीक ही करेंगे गुरुजी। इम्प्रूवमेंट जब उसमें ला रहे हैं तो वो ठीक भी होगी ज़रूर, पूरी तरह से एक दिन नॉर्मल भी बन जाएगी, स्कूल भी जाएगी सारे बच्चों की तरह, जिससे पहले जाया करती थी। वो दिन भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। इसी होप के साथ गुरुजी से आगे बढ़ती हूँ, गुरु जी से गाइडेंस भी मांगती हूँ। अमृत वेला मैं बोलूँगी जिससे हो पाए करो, क्योंकि एक चीज़ मैंने अमृत वेला के टाइम पे नोटिस किया है कि जब हम अमृत वेला करते हैं उस टाइम पे जो हम सवाल करते हैं ना, उसका हमें इमीडिएटली जवाब मिल जाता है, तो उसी दिन है तो उसे अगले दिन ड्रीम में मिल जाता है। क्योंकि गुरुजी, मैंने देखा है अमृत वेला के बाद गुरुजी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अब ये मुझे तो पता नहीं, माफ़ करना गुरुजी, ये मैं कोई रॉन्ग मैसेज तो देना, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि कभी कभी होता है मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट से फील कर रही हूँ। पर जब अगर मैं अमृत वेला करती हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि मैंने 1 साल में लगातार 7-8 महीने मैंने अमृत वेला गुरुजी ने करवाया है, मेरे से लगातार करवाया है, और बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, नेगेटिविटी बढ़ जाने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे मैं डिस्कनेक्ट से फील कर रही, डिस्कनेक्शन सा एक लग रहा था कि कनेक्शन नहीं बन रहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही गुरुजी से, कुछ ना कुछ जैसे ब्लॉकेज सा है। अब फिर से ट्रैक पे आ गई हूँ, तो फिर से थोड़ा बहुत जब अमृत वेला कर पाती हूँ, जब हेल्थ मेरा ठीक रहता है, तो लगता है कि उस दिन मुझे जवाब मिल जाता है। करती हूँ, उसके बाद अगर सोऊं तो ड्रीम में या फिर सत्संग के थ्रू मुझे जवाब मिल जाता है। कनेक्शन सा एक फ़ील होता है कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो बोल लो वो फ़ील होता है। तो वो मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद सबके साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी सिचुएशन अलग है, मेरी कंडीशंस कम्प्लीटली डिफरेंट है, मेरे प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है, सारे संगतों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए गुरुजी संगत के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उसके कर्मा के अकॉर्डिंग सब कुछ देते हैं। किसी किसी का प्रॉब्लम जल्दी होता है, मेरा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे और मेरी बेटी का शायद हेवी कर्मा है, इसलिए जो इतना टाइम लग रहा है। मेरी बेटी की भी बहुत हेवी कर्मा है पास्ट लाइफ पे, जिसकी वजह से उसको इतना पीड़ा झेलना पड़ रहा है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, जिसको मैं बस एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक माँ हो के बस मुझे यही हाथ में दे दिया है कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, सब्र करो, और मैं क्या कर सकती हूँ। यही होप के साथ गुरुजी से प्रे करती हूँ कि मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दो। मेरी बेटी क्या बोलूँ, वो तो अब उनकी बेटी है, सिर्फ वही क्या, मेरी 2 बेटी है, मैं और मेरी दोनों बेटे, हम तीनों उन्हीं की बेटी है, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ये जब परेशानी आया मेरे लाइफ में, बहुत सारे दुख एक साथ टूट पड़ा, बोलते हैं ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, एकदम अर्श से फर्श में आ जाना, ऐसा वाला बात है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे पीड़ाओं से, ऐसे ऐसे टाइम से मुझे गुजरना पड़ रहा है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन, बीइंग अ सॉफ्ट इंजीनियर, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये सब फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी गुरुजी करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, दुनियादारी सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। अच्छे बुरे लोगों के बारे में मैं वो पहचान नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ये भी सिखा रहे हैं कि आगे चल के मेरी लाइफ में मुझे आसान हो चीज़ों को मैनेज करना, दोनों बेटियों को परवरिश करना,
अच्छे से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करना। शायद इसकी वजह से भी, क्योंकि ये जो प्रोसेस चलता है इसमें गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जो हम समझ नहीं पाते, और विद टाइम मैं समझ रही हूँ कि वो मुझे सिर्फ ये नहीं कि बेटी को ठीक करने तक ही सीमित है, वो बहुत कुछ के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, हर तरफ से वो मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या मैं फेस करने वाली हूँ, कैसे कैसे चीज़ों लोग मेरी लाइफ में आएंगे, कौन आएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, हमें नहीं पता होता है। तो ये जो प्रोसेस है इस टाइम पीरियड में गुरुजी कम्प्लीटली मुझे, मैं बोलूँ तो मुझे जैसे कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि जो प्रॉब्लम और जो दुख मैं इस टाइम फेस कर रही हूँ, ऐसा दुख मुझे फ्यूचर में ना फेस करना पड़े। मैं अलर्ट रहूँ, समझूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ, स्ट्रॉन्ग रहूँ, लोगों पे ट्रस्ट ना करूँ। हर चीज़ों से गुरुजी समझा रहे हैं, हर तरफ से। तो यही संगत जी मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके लाइफ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो अगर हेल्थ है ना, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, अगर आपके या आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली सब हेल्दी है तो आप बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो। क्योंकि हेल्थ ना होना, हाथ पैर ना चलना, बिस्तर पकड़ लेना, असली दुख तो ये होता है। अपने असली दुख ये होता है क्योंकि हम खुद के ऊपर परेशानी ले सकते हैं। जब फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो बच्चों पे नहीं आता है, वो हमारे ऊपर आता है। तो हम खुद के ऊपर प्रॉब्लम ले सकते हैं, हम सब्र कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम टाइम ले सकते हैं। पर जब ये हेल्थ के ऊपर बात आ जाती है ना, तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, पूरा परिवार को वो इम्पैक्ट करता है हर तरह से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी। तो अगर आपके पास हेल्थ है ना, तो आप समझो आप बहुत ब्लेस्ड हो। गुरुजी ने आपको वो दुख देखने के लिए, आपको ज़िंदगी में ऐसे दुख ना देखने को कभी भी किसी को ना मिले, कभी भी किसी को, जो मैंने देखा है ना, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, कभी किसी को ये दुख ना दे, सबको अच्छी से हेल्थ दे और सबको बरकत दे, और सारी दुखी आत्माओं को खुशियों से भरते हुए, दुखी आत्माओं की झोली खुशियों से भरते। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।